ये हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायरनेस। हमें कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायरनेस निकालनी है कार्ल पियर्सन मेथड के थ्रू, एंड यहाँ हमें डेटा दे रखा है तो हम सॉल्यूशन करेंगे। अब इसका डेटा नोट डाउन करेंगे। क्लास साइज़ दिया है हमें, दे रखा है, तो इसे लिखेंगे एक्स 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। अब फ्रीक्वेंसी भी हमें दे रखी है, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 8, 12, 30, 14, 6। ये हमने डेटा नोट डाउन कर लिया है। अब हमें कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायरनेस निकालना है, तो हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले इसके फॉर्मूले को देखते हैं। इसके फॉर्मूले में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायरनेस यहाँ लिख देता हूँ मैं नीचे। इसका जो फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायरनेस का, वो है एस के लिखते हैं इसे, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायरनेस हमारा फॉर्मूला है। इसका जो फॉर्मूला है मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। सबसे पहले हमने मीन निकाला, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स ऑफ एक्स समेशन एफ डी एक्स डैश डिवाइडेड बाय समेशन एफ इंटू एच। अब यहाँ पे हमारा ए है एज्यूम्ड मीन, एंड डी ऑफ एक्स अगर हम निकालेंगे तो हमारा डी ऑफ एक्स है एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच, सॉरी एम माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। ये हमारा डी एक्स डैश है, और ए होता है हमारा एज्यूम्ड मीन। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए m, तो m हम निकालेंगे। हमें एक चाहिए यहाँ पे m, फिर उसके बाद m की वैल्यू लिखते हैं पहले, ये है मिड। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कि मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। m की वैल्यू होगी 0 + 20 डिवाइडेड बाय 2, ये मिड वैल्यू हो गई। तो यहाँ से वैल्यू निकल कर आई 10, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 10। सेम 20 + 40 = 60 डिवाइडेड बाई 2 = 30। यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 50, यहाँ 70, एंड यहाँ पे 90। ओके, अब यहाँ से मिडल वैल्यू देखेंगे हम 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हमारा जो ए निकलेगा वो ये, जो हमारा एज्यूम मीन होगा वो होगा 50। तो हमारी अगली वैल्यू है m माइनस ए। हम m माइनस ए निकालेंगे तो वो निकलेगा m माइनस 50, बिकॉज 50 हमारी एज्यूम मीन वैल्यू है। अब m माइनस अगर हम 50 करेंगे, सॉरी 50 माइनस 10 हो गया 40, 50 माइनस 30 हो गया -20, यहाँ भी माइनस है। 15 माइनस 50 हो गया 0, 15 माइनस 70 हो गया 20, एंड 90 माइनस 50 हो गया 40। अब इसके बाद हम निकालेंगे डी एक्स डैश। हमारा डी एक्स डैश कैसे निकालेगा, डी एक्स डैश इज इक्वल टू m माइनस 50 डिवाइडेड बाई एच। ये h डिवाइडेड बाई ये h क्या होता है, h इसमें बोल सकते हैं इनके बीच में जो डिफरेंस है 0 में से 20 का डिफरेंस है, 20 40 40 60। अगर इसमें देखेंगे तो हमारा जो डिफरेंस है वो है 20 का, तो यही हमारा h होगा। तो यहाँ हमने ले लिया 20। अब अगर हम इसे करेंगे m माइनस 50 डिवाइडेड बाई 20, तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज़ आएगी 40 डिवाइडेड बाई 20 इज़ -2, एंड -20 डिवाइडेड बाई 20 इज़ -1, 0 डिवाइडेड बाई 20 इज़ 0, 20 डिवाइडेड बाई 20 इज़ 1, एंड 40 डिवाइडेड बाई 20 इज़ 2। अब हमारी नेक्स्ट वैल्यू हम निकालेंगे f डी एक्स डैश। ओके, तो f को मल्टीप्लाई करेंगे डी एक्स डैश में, तो 8 × 2 -16।
12 इंटू -1 -12 एंड 30 इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो। इसके बाद नेक्स्ट है 70 इंटू 1 इज़ 70, सॉरी 14 इंटू 1 इज़ 14, बाय मिस्टेक हो गया। एंड 6 इंटू 12, 6 इंटू 2 इज़ 12। अब समेशन हमें किस किस का निकालना है, यहाँ सिग्मा एफ दे रखा है तो इसका निकालेंगे। इसका टोटल करेंगे तो 20 50, ये टोटल है 70। और इसका टोटल करेंगे अगर हम, अब है सिग्मा एफ का हमने समेशन एफ का हमने कर लिया टोटल। अब है समेशन एफ डी एक्स डैश, इसका करेंगे टोटल। यहाँ पे इसका टोटल निकल कर आएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, देन दोनों को माइनस कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी -2। अब हमें ऑलमोस्ट सारी वैल्यू मिल गई है तो इस फॉर्मूले में हम पुट करते हैं मीन के फॉर्मूले में। अब कोएफिशिएंट ऑफ स्मूथनेस में हमें मीन निकल जाएगा क्योंकि मीन के हमें सारी वैल्यू मिल चुकी है। इसके बाद हम मोड निकालेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे। तो अब आगे देखते हैं। हम इस फॉर्मूले में अगर सारी वैल्यू पुट करते हैं, ए एज्यूम मीन हो गया हमारा 50, एक्स बार इक्वल टू 50 प्लस सिग्मा समेशन एफ डी एक्स डैश हमारा -2 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय समेशन एफ दैट इज़ 70 मल्टीप्लाई बाय एच, दोनों का डिफरेंस है 20 तो इंटू 20। यहाँ से हमारा आप अगर कैलकुलेट करोगे तो ये होगा 50 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, तो डिवाइडेड बाय 2/7 -2/7 डॉट डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस में 0.57। और उसके बाद 50 प्लस माइनस माइनस है, 50 माइनस 0.57 तो समेशन आएगा हमारा, सॉरी मीन आएगा हमारा 49.43, ये हमारा मीन है। अब इसके बाद हमें निकालना है मोड। तो मोड के लिए यहाँ जो फॉर्मूला होगा वो होगा L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये कैसे निकालेंगे, इसकी सबकी वैल्यूज़ हमें निकालनी पड़ेगी। सबकी वैल्यूज़ हम लिखते हैं L1, L होगा यहाँ पे। सबसे पहले हम देखेंगे F में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 30 है तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से एल ये हमने देख लिया। अब इसमें जो उसकी लोअर फ्रिक्वेंसी की यहाँ पर आए एक्स में और उसकी लोअर वैल्यू 40 तो एल हो गया हमारा 40, ओके। एंड अब यहाँ पे जो दूसरी वैल्यू है वो है एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 है हमारा, एफ में जाएंगे 30, ठीक है। अब एफ ऑफ 0, इसके जो ऊपर वाली वैल्यू है वो है एफ ऑफ ओ दैट इज़ 12 एंड एफ ऑफ 2 F0 F1 F0 F2, जो हमारी F2 वैल्यू है इसके नीचे वाली है वो है 14, ठीक है। और H है हमारा दोनों के बीच का डिफरेंस डेट इज़ 20। अब हमें सारी वैल्यूज़ मिल चुकी है। अब फॉर्मूले में अगर हम पुट करेंगे तो है 40 प्लस 30 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 30 माइनस 12 माइनस 14 इंटू एच, एच है हमारा 20। सो अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 40 प्लस 30 माइनस 12 हो गया 18 डिवाइडेड बाय 60 माइनस 26 इंटू 20। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो 60 माइनस 26 34 हो जाएगा, 40 प्लस 18 डिवाइड बाई 34 इंटू 20 इजिकल टू ये हो जाएगा 40 प्लस
10.58 इसे डिवाइड करेंगे तो जो हमारा मोड आएगा वो है 50.58। ये हमारा मोड हो गया। हमें मीन मिल चुका है, मोड मिल चुका है। अब हमें स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए। तो अब स्टैंडर्ड डिविएशन देखेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन का जो फॉर्मूला है वो है एस डी समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी डैश एक्स बाई समेशन एफ इंटू एच अंडर रूट में। अब हम यहाँ देखेंगे समेशन एफ डी डैश एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे डी डैश एक्स स्क्वायर जो डी एक्स डैश है इसका डी डैश एक्स स्क्वायर करना है हमें, तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर वैल्यू मैं एक बार लिख देता हूँ, डी डैश एक्स स्क्वायर और उसके बाद जैसे यहाँ एफ इंटू डी डैश किया है, यहाँ पर एक और वैल्यू आएगी एफ इंटू डी डैश एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ जो वैल्यूज़ आएगी उन वैल्यूज़ में हम एफ़ को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद इसका समेशन कर देंगे। समेशन में जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को यहाँ रखेंगे। समेशन एफ़ हमारे पास है समेशन एफ़ डी डैश एक्स, ये रहा। समेशन एफ़ हमारे पास है, एच हमें पता है क्या है, यहाँ पे एच की वैल्यू आएगी 20, दोनों के बीच का डिफरेंस, और यहाँ से स्टैंडर्ड डिविएशन हमारा निकल जाएगा। अब क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन निकल चुका है, आप वो वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। और इसके बाद समय आपका आंसर आते ही आप यहाँ पुट कर सकते हो कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायरनेस में मीन हमारा ये रहा, मोड हम निकाल चुके हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन आप निकालोगे और पूरा पुट करोगे तो आपको कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायरनेस मिल जाएगा। मैं एक बार दोबारा बोलता हूँ, हमारा क्वेश्चन था कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायरनेस। डेटा में दे रखा था, अब सॉल्यूशन में हमने निकाला। सबसे पहले कार्ल जो क्लासेस हैं, क्लास साइज, उसे हमने एक्स में लिख लिया। उसके बाद हमारे नीचे हमारी फ्रिक्वेंसी दे रखी है, उस फ्रिक्वेंसी को हमने लिख लिया और फिर यहाँ से हमने मिडल वैल्यू निकाली है। दोनों का डिफरेंस 0 + 20 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 10, 20 + 40 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 30 एंड 40 + 60 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 50। ठीक है, ये सारा हमने निकाल लिया। फिर हमने m-15 किया, यहाँ पे 50 हमने एज्यूम मीन लिया है। यहाँ पे एज्यूम मीन है हमारा 10, 30, 50, 1, 2, 3, 4, 5। तो एज्यूम मीन हमारा 50 हमने मिडल वैल्यू ले ली। एज्यूम मीन हमने क्यों लिया, क्योंकि फॉर्मूला में दे रखा है ए। नाउ m-50 करेंगे हम m-a। अब हमें क्या निकालना है, डी एक्स डैश समेशन एफ हमारा यहाँ से निकल जाएगा। अब हमें डी एक्स डैश निकालना था, तो डी एक्स डैश निकालने के लिए m-a डिवाइड बाई डैश एच करना पड़ेगा। तो पहले m-a किया, ओके। सो m-a m 10 - 50 इजिकल टू -40, 30 - 50 - 20, 50 - 50 0, 50 - 70 20, 50 - 90 40 हो गया। यहाँ से हमारा m-50 आ गया। अब मैं m-50 को हम डिवाइड करेंगे h से, डेट इज़ 20, तो हमारा डी एक्स डैश आ जाएगा। ये हमारे डी एक्स डैश की वैल्यू आ गई। m-50 को हमने 20 से डिवाइड कर दिया, तो 40 डिवाइडेड बाई 20 -2, 20 डिवाइडेड बाई 20 -1, यहाँ 0 आएगा, या 1, यहाँ 2। एंड अब डी एक्स डैश में हमने एफ मल्टीप्लाई किया, यहाँ एफ़ क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे मांगा है समेशन एफ डी एक्स डैश। तो एफ़ को जब इन वैल्यूज़ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा -16, -12, 0, 14, 12 एंड टोटल का समेशन करेंगे -2। सेम ऐसे ही डी डैश एक्स करना है एंड एफ डैश एक्स स्क्वायर का समेशन करना है। वो इसलिए क्योंकि ये दो मांगे स्टैंडर्ड डिविएशन में एंड ये मांगे मीन निकालने के लिए, ओके। तो फॉर्मूले में आते हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायरनेस में मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। टेबल हमने बना लिया है, सारी वैल्यूज़ हमने निकाल ली। अब वैल्यूज़ को पुट कैसे करेंगे, मीन का फॉर्मूला है, मीन नहीं ली सबसे पहले। कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायरनेस के जो फॉर्मूले में से हमने मीन लिया, मीन का फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए हमारा एज्यूम मीन प्लस समेशन एफ डी डैश एच डिवाइडेड बाय समेशन एफ इंटू एच। ए एज्यूम मीन डी एक्स डैश इज इक्वल टू, हमने डी एक्स डैश निकालने के लिए m-a डिवाइड बाई एच, m-a डिवाइड बाई एच यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद
हम सारी जो वैल्यूज़ हम पुट करेंगे एज ए, यहाँ से निकल जाएगा एज मीन प्लस -2, यहाँ से आ गई वैल्यू डिवाइडेड बाय 70 समेशन एफ 50 प्लस टोटल जो आप सॉल्व करोगे वहाँ से आपका जो मीन वैल्यू निकल कर आएगी 49.42 आएगी। उसके बाद हमारा है मोड की हमारी जो फॉर्मूला है, मोड का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। यहाँ से वैल्यू F, सबसे पहले हम F में जो सबसे हायर फ्रीक्वेंसी है वो देखेंगे, हायर फ्रीक्वेंसी 30, तो 30 के इधर वाला हम देखेंगे तो इधर की वैल्यू सबसे लोअर जो वैल्यू होगी 40, वो हमारा L होगा। F1 फ्रीक्वेंसी हमारी जो F है, सबसे हायर वैल्यू हम जो हमने चूज़ की थी वो 30, तो F1 हमारा 30 होगा। F2 के ऊपर वाला F होगा, F1 के नीचे वाला F2 होगा, तो F1 ऊपर वाला F2 नीचे वाला F वो जो हमने चूज़ किया हाई फ्रीक्वेंसी। H दोनों के बीच का डिफरेंस ये आ गया, F1 30, F1 12, F2 14 एंड H है 20। दोनों सबको सारी वैल्यू जब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा ऐसा आएगा 40 प्लस 30 माइनस 12 डिवाइड बाई 2 इंटू 30 माइनस 12 माइनस 14 इंटू 20। तो सॉल्यूशन करके सारा आएगा हमारा मोड इक्वल टू 50.58। सेम स्टैंडर्ड डिविएशन, अब हमने मीन निकाली है, मोड निकाली है, चाहे तो आप दोनों को अभी माइनस कर दो या दोनों को बाद में माइनस कर देना स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के बाद। स्टैंडर्ड डिवीजन जब हम निकालेंगे तो फॉर्मूला है समेशन एफ डी डैश एक्स स्क्वायर बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी डैश एक्स अपॉन समेशन एफ इंटू एच। अब यहाँ पे समेशन एफ डी डैश एक्स स्क्वायर, डी डैश एक्स है, डी डैश एक्स का हमने स्क्वायर कर लिया, पहले डी डैश एक्स का स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसे टोटल कर देंगे, यानी एफ इंटू डी डैश एक्स स्क्वायर, इन सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर मल्टीप्लाई दिस। तो यहाँ एक टेबल बनेगी जिसे हम कहते हैं एफ डी डैश एक्स स्क्वायर। जब इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी, समेशन एफ हमारा ये दे रखा सिग्मा समेशन एफ डी डैश, ये रहा, यहाँ से निकल जाएगा -2 डिवाइड बाई समेशन एफ इंटू एच हमारा 20 है, ये वैल्यू आएगी। जब इनसे आप पुट करेंगे मीन की वैल्यू, मोड की वैल्यू, स्टैंडर्ड डिवीएशन की वैल्यू, तो यहाँ पे आपका आएगा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस।